Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the most anti-woke crypto YouTube channel in Indian crypto YouTube। और आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड के बारे में। You might be astonished कि क्रिप्टो चैनल में गोल्ड का बात क्यों कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? No, the point is कि you should be knowing macroeconomics and different commodities as well because ये सारे चीज़ interrelated है कहीं ना कहीं से, and if something has a downside, other has an upside and vice versa. So guys, why are we talking about gold? Gold is one of the most important commodities in this market. It has a market capitalization of $10 trillion plus or minus few trillion, or it is one of the most consumed commodity in any sector or any of the corners of the world, right? सो इसका परफॉर्मेंस हम लोग को देखना चाहिए कि ये कैसा परफॉर्म करता है ड्यूरिंग रिसेशंस एंड ड्यूरिंग लो इंटरेस्ट रेट फेजेस एज वेल। और एज अ मिलेनियल शुड आई बी इन्वेस्टिंग राइट नाउ, और मेरे पास अदर ऑप्शंस भी है, राइट? ईच एंड एवरी पर्सन यू हैव मेट जो उतनी करीब से हर चीज को नहीं एनालाइज करते माइट हैव सेड यू दैट बाय गोल्ड एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। एक्चुअली द स्टैट्स एंड फिगर्स ऐसा कुछ बताता नहीं है, ये कुछ स्टोरी कुछ अलग ही है। ओके, वंस वी डाइव इनटू द चार्ट हम लोग को और अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट्स बोल रहा है। आई रिलाई ऑन डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स रैदर देन चिल्लाना। ओके, दूसरा इंडियन यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ भाई, डेटा फैक्ट्स के ऊपर ही बात करता हूँ, नहीं होगा तो नहीं करूंगा भाई। आई कुड बी रॉन्ग, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू कन्वे द राइट मैसेज टू द ऑडियंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो द बेस्ट ऑप्शन विच दे वर हैविंग एट दैट पॉइंट कि यूएसए ने क्या किया, निक्सन थे तभी प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हटा दिया गोल्ड स्टैंडर्ड से। यूएस डॉलर पेग्ड था पहले गोल्ड से कि व्हेन यू गिव बैक यूएस डॉलर्स यू विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड फॉर दैट, बट इसको हटा दिया गया। दिस इज कम्प्लीटली स्क्रैप्ड ऑफ, और देयर वाज बैंक रन्स एज वेल। सो गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हो ड्यूरिंग रिसेशन फेज और अनसर्टेनिटी फेज, दिस वाज अ क्वाइट बिग मूव। 2200% का मूव था, एंड 2200% during that point of time is a big deal, right? So this is the fact which I want to highlight during ये इस phase का है। Okay, moving on to the coming generation, 80s and 90s booming, जिसमें stocks वगैरह was mooning everything आसमान में, new inventions, new cars, everything, people were losing trust on gold। इससे अच्छा paper money was being used, right? So gold came down like 64% and ये चलता रहा 2000 के .com क्रैश तक। ओके, ये 2000 का .com क्रैश वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इवेंट्स। ये जितने भी फॉल्स प्लेयर्स थे फ्रॉम टेलीकॉम टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग वाज रिमूव्ड इन दिस फेज। सो जो जायंट्स को तुम आज देख रहे हो, दे आर द लेफ्ट ओवर ऑफ द जायंट्स। ओके, लाइक Amazon, माइक्रो स्ट्रैटेजी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, everything, the giants basically। Okay, so but still as there was uncertainty and everything else, the gold rallied। gold का already accumulation phase था। I think this was a accumulation phase from 1980s to 2000। this was a big accumulation phase of 80 to 1990, 20 to 30 years, 30 years of accumulation phase। then we kicked off in another leg यहाँ पे। ओके, देन केम द 2008 फाइनेंशियल हाउसिंग क्राइसिस। ये इससे एक चीज़ पता चलता है कि गोल्ड कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि द टाइम व्हेन दिस फाइनेंशियल क्राइसिस ऑकर्ड, यू कैन सी देयर वाज अ बिग डिप हेयर। गोल्ड का प्राइस मूव्ड अराउंड फ्रॉम द टॉप $1000 टू बॉटम $690, $696। ओके, सेम गोज विद 2000 क्रैश, यहाँ पे भी सेम हुआ था। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। I don't think so they are protected in any sort of ways। Okay, so this overall madness continued till I guess 2011। 2011 से there was a downward trend towards the gold। the sentiments changed, और मुझे लग रहा है ये accumulation phase है। this is like a 10-year accumulation phase। I think there would be a much more of a downturn from here, and there would be a 10-year accumulation phase। but the point is कि अगर अपने पास एक रिसेशन वाला फेस आया विद अनसर्टेनिटी, वी कैन सी गोल्ड रैली, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट। मैं गलत हो सकता हूँ इस पर, बट आई थिंक ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहा तो पीपल वुड रन टूवर्ड्स कन्वर्टिंग देयर मनी टू गोल्ड एंड अदर एसेट्स लाइक बिटकॉइन एंड सिल्वर और एनीथिंग एल्स, लैंड, प्रॉपर्टी, एनीथिंग which holds that valuation of money। okay, so और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू केम हेयर इन 2011, राइट, यू बॉट गोल्ड हेयर थिंकिंग दैट इट वुड रैली मच हायर
and my only bet with inflation to protect is gold. So भाई साहब आप तो गलत थे यहाँ पे, ठीक है. How much you lost here is like you lost like 40% the money you put in, okay. But हम लोग जान नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Then it rallied back again 90%. So we could have a retracement over here before the final confirmation and a break off. Okay. और यहाँ पे मुझे अच्छा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है. फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, और ये मूवमेंट अपवर्ड्स की तरफ भी मुझे दिख नहीं रहा है काफ़ी. जैसे यहाँ पे क्या था कि 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हुए ये इट वाज रैलिंग. आई एम नॉट सीइंग दिस ओवर हियर. सो oh my god. Okay, so what I want to highlight is, guys, there are different assets and asset classes, and you know there is one asset class I am completely bullish on, and that is only Bitcoin. I'm not talking about the whole crypto YouTube space. Most of the things are garbage. Okay, so why don't we divide this by BTC? Okay, then we will get how much money would you have made or lost. See, man, if you have or had bought Bitcoin in 2010 and right now you will be sitting at a loss of 100%. Do you get that? I think you should get that. Okay. So मेरा यही कहना है guys कि I think rather than investing in gold or anything else, I think Bitcoin is the scarce asset in this time of era, and I am bullish on it for this very reason. Because gold आप dig out करके निकाल सकते हो, but Bitcoin is the supply is fixed, so in 21 million बहुत सारे already खो चुके हैं. The supply has come down even more. Okay. होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टिंग करते हैं या गोल्ड में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए. उनको बताओ कि कहाँ अपसाइड है, कहाँ डाउन साइड है. एंड आई एम लिविंग दी लिंक फॉर दी टेलीग्राम एंड ट्विटर बिलो. वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वीडियोज़ बनाने का टाइम कम रहता है, बट ट्राइंग टू गेट अ हैंग ऑफ इट. सो होप यू गाइज एंजॉयड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.